नमस्कार। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। किसी को अगर पीएचडी करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो अरविंद केजरीवाल से अच्छा टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इनके व्यक्तित्व को लेकर लोग पीएचडी करें, रिसर्च करें कि कैसे एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति राजनीति में कैसे बड़े बड़े खेल कर सकता है। साहब जी ने इतना रायता फैला दिया है, इतना धनिया बो दिया है कि उसको काटना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने जो अब तक बोया है वो उसी को काट रहे हैं। अभी हाल ही में राउंज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर सुनवाई हो रही थी। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इस मामले की सुनवाई को टालने की एक बार फिर कोशिश की। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि उन्हें जो ईमेल्स मिले हैं दस्तावेज़ों के, उनसे काम नहीं चलेगा, उन्हें हार्ड कॉपी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भाई जब ईमेल आपको मिल गए हैं तो उनकी हार्ड कॉपी भी बनाई जा सकती है, प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, वो इतने बेतरतीब हैं, इतने उलझे हुए हैं कि उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्हें हार्ड कॉपी दी जाए, तब तक जो है मामले की सुनवाई आगे तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वो दस्तावेज हमें हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे। कोर्ट ने इस बात पे बड़ी नाराज़गी जाहिर की कि भाई आप जो है इस मामले की सुनवाई जानबूझ के टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मामला हुआ। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने 6 घंटे की मोहलत दी। मनीष सिसोदिया मिले अपनी पत्नी से, गले मिले और फूट फूट के रोए। तस्वीरें तो और भी बहुत सारी रही होंगी उनके बाहर आने की और लोगों से मिलने की, काफ़ी सारी तस्वीरें रही होंगी, लेकिन जानबूझ के उनकी उस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है जब वो अपनी पत्नी से मिलके रो रहे हैं। तो वीडियो जानबूझ के इसलिए वायरल किया जा रहा है ताकि पब्लिक की सिंपैथी गेन की जा सके। आगे आने वाले चुनाव हैं 2024 में, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है, जैसे वो हमेशा करते आए हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, मैं आपका बच्चा हूँ जी, मैं आपका बेटा हूँ जी, मैं आपका ये हूँ जी, हम ये कर देंगे जी, तो वो कर देंगे जी, तो वो इस तरह का उनका रहा है, तो वो उसी एरा में खेलने के लिए कोशिश करेंगे। उनके सामने एक बड़ी दिक्कत और भी है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ईडी आगे समन भेजने वाली है कि सीधे शीश महल आके उनसे पूछताछ करने वाली है, और पूछताछ करने के बाद सीधे ले जाने वाली है क्या। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की मीटिंग्स चल रही हैं दिन रात कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कौन सा प्लान अपनाया जाएगा, अगर शीश महल में आए और पूछताछ की गई तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, अगर गिरफ्तार करके जेल ले गए तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। तो इस तरह से ये सब चल रहा है दिल्ली में। दूसरी बात यह है कि 100 बार का चोर कब तक पकड़ा नहीं जाएगा। एक ना एक दिन तो आएगा ना कि जब कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंचेंगे। तो ईडी ने भी इस मामले को लेकर अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये सब मामला बन गया होगा, कहीं से ऑर्डर आया और ये मामला बना दिया और ईडी ने सम्मन कर दिया। इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी लंबे समय से चल रही होगी और उसके बाद ही ईडी ने इस केस को बनाया होगा। अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि साहब हमारे तो साइन ही कहीं नहीं है, हम तो इसमें शामिल ही नहीं हैं, ये जो पूरी स्कीम बनाई गई ये तो सिसोदिया जी का खेल है, तो उनको पकड़ा जाए, वो करें, हम तो जी पाक साफ हैं। तो
इस बात इस शराब घोटाले की जब नींव रखी जा रही थी या जब सब प्लानिंग चल रही थी तो कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे होंगे, वो मीटिंग भी कर रहे होंगे। उस मीटिंग में कौन कौन उस वक्त मौजूद था, उनके फ़ोन की लोकेशंस क्या थी, तो ईडी ने ये सब कुछ ट्रैक किया होगा, सब एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए होंगे। तो जब ये कोर्ट में जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है बड़े परेशान घूम रहे हैं और इस मामले की सुनवाई टल सके, ज़्यादा से ज़्यादा और टाली जा सके, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कितनी कामयाब रह पाती है ये तो खैर आगे आने वाला समय बताएगा। एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि 2024 में मान लीजिए इस केस की जल्दी सुनवाई हो गई, मान के चलते हैं कि सुनवाई जल्दी हो जाती है और आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो जितने भी आरोपी हैं जिन पर आरोप सिद्ध हुआ तो वो जेल जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा, ये छाती पीटने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब सब निर्दोष थे, बेकसूर थे, देखिए सबको बेल मिल गई और हमें साजिश में फंसाया गया, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की गई। ये वो नहीं कर पाएंगे। डर इसी बात का है उन्हें दरअसल कि अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले टाइम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।